अब हम देखते हैं कि जो हमने ब्लड ग्रुप बताया है उसमें आपने देखा ए बी वाले के पास जो है कोई एंटीजन नहीं, अरे कोई एंटीबॉडी नहीं, सॉरी कोई एंटीबॉडी नहीं थी, नो एंटीबॉडी थी। और ओ वाले के पास दोनों एंटीबॉडी थी, ए एंड बी। इस नाते ओ वाला ब्लड ग्रुप मतलब इसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है। अगर कभी कभी पूछा जाए विच ब्लड ग्रुप का इम्यूनिटी अच्छी होती है तो ओ ब्लड ग्रुप की, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होती है। और सबसे वीक इम्यूनिटी ए बी की होती है। ये तो जनरल बात थी, तो मैंने इसको बता दिया। अब हम देखते हैं कि डोनर और रिसिपेंट में कैसे जो है ब्लड लेने देने का आधार हमने जो बताया था कि एंटीजन है। क्या बताया था? एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन के आधार। तो अगर ए ब्लड ग्रुप वाला है, ए इधर भी लिखें, ए पहले जो है जब लेगा तो ये किस तरह बिहेव करेगा? रिसिपेंट की तरह। और जब देगा तो ये डोनर की तरह बिहेव करेगा, डोनर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे बताना है, अगर ए ब्लड ग्रुप है, एंटीजन इसके पास ए है, तो ए वाले एंटीजन को दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी वाला इसको क्या दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि इसका एंटीजन डिफरेंट है। ए बी वाला इसको दे सकता, ए वाले को नहीं दे सकता, क्योंकि इसका एंटीजन डिफरेंट है। अब कहेंगे कैसे सर? ए एंटीजन तो समान है बेटा, लेकिन ये जो बी एंटीजन है, इसके जो आरबीसी पे जो बी एंटीजन नहीं है, उस ये ए के लिए न्यू है। एक एक रेस्पॉन्डेंस में इस नाते ए बी वाला नहीं दे सकता। उसके बाद बी ओ वाले के पास को नो एंटीजन, कोई एंटीजन है नहीं है, तो एंटीजन वाले को ये दे सकता है। अब अगर ये डोनर बन जाए तो क्या ये वाले को दे सकता है? रिसिपेंट ए हो जाए तो बिल्कुल दे सकता है। बी वाले को नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? एंटीजन डिसिमिलर है। ए बी वाले को इसको दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। भाई ए वाले को ए बी वाले को दे सकता है। हम हमेशा जो है देने वाले से देते हैं। जब हम लोग इसको ये देखते हैं, इसमें जब ये देता तब ना ये नया हो जाता। यहां तो ये रिसीव कर रहा है, इस नाते ये दिया जाएगा। जब ये इसको देता, जैसे इस कंडीशन में क्या था, ये इसको दे रहा था, इस नाते इसके लिए नया हो गया। लेकिन ये इसको देता तो नया हो जाता, लेकिन लेने में इसके पास, मान लीजिए आप सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए मेरे पास दो गोली है, एक सफेद और एक काली। तो मैंने सफेद वाले को सफेद दे दिया, लेकिन काली वाली गोली तो इसके लिए नहीं है। अब मेरे पास, आपके पास सफेद काली है, लेकिन मेरे पास काली गोली है, तो काली गोली तो आपको सफेद तो नहीं मिला, लेकिन काली गोली तो एक मिल गया, तो आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। ये देने में ये डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन लेने में डिस्टर्ब नहीं, तो इस नाते इसको दे सकता है। ठीक है, अब ये ओ वाले को ये दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि ये डिफरेंट एंटीजन है। इसके पास एंटीजन है, इसके पास एंटीजन नहीं है। अब अगर हम इसी तरह बी ब्लड ग्रुप का बनाएं, बी को हम मान लें इसी तरह रिसिपेंट मान लें, एक पहले रिसिपेंट माने, फिर इसको डोनर माने। तो बी वाला अब सेम टू सेम यही प्रोसीजर लगाएंगे। ए वाले से बेटा ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि डिफरेंट एंटीजन है। बी वाले से ये ले सकता है? हाँ ले सकता है, क्योंकि सेम एंटीजन है। ए बी वाले से ये ले सकता है? नहीं ले सकता सर, क्योंकि एक तो समान है लेकिन एक डिफरेंट है, एक दूसरा वाला मार देगा। ओ वाले से ले सकता है? अरे भैया इसके पास तो एंटीजन नहीं है, तो ले लो भैया आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन जब ये डोनर था तब इसने ये कला दिखाई। अब ये डोनर बन रहा है और रिसिपेंट दूसरा कोई बन रहा है। रिसिपेंट अब इसमें बना रहे हैं, रिसिपेंट ए था तो ये दे पाएगा, इसका एंटीजन डिसिमिलर है तो नहीं देगा, कहेगा भैया कि हम डिसिमिलर है, हम नहीं दे पाएंगे। अगर ये बी समान था तो इसको ये दे देगा, कहेगा ले जाओ भैया, तुम तो हमारे सबसे परम मित्र हो, हमारे लिए ये एंटीजन की तरह बिहेव भी नहीं करेगा। अब ए बी वाला जब आएगा तो कहेगा भैया तुम्हारे पास काली पीली गोली है, मेरे पास काली है, तो काली तो हाँ चल जाएगा यार, का नहीं चलो तो पीली नहीं है लेकिन काली है तो चल जाएगा, तो ये जो है इसको दे सकता है। तो यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, ये कंडीशन में ये दे दिया, इस कंडीशन में ये दे दिया, इस कंडीशन में। फिर बी वाला कहेगा कि ओ वाले को कहेगा अरे भैया हमारे पास एंटीजन है, तुम्हारे पास एंटीजन है, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, तो नहीं देगा। ठीक। अब जो है जब ये डोनर सब बने तब इन्होंने ऐसा बिहेवियर बी के साथ, जब रिसिपेंट बी बना तब, और जब बी डोनर बना तब उसका बिहेवियर ऐसा हुआ इन रिसिपेंट के साथ। इसी तरह जब ये सब डोनर थे और इसने जो है जब रिसिपेंट ए बना तब इसके साथ बिहेवियर ऐसा था, और जब ये डोनर बना और ये सब रिसिपेंट थे तब बिहेवियर ऐसा बना। अब हमारे दो ग्रुप और बचे हैं। अब रटेंगे नहीं ना आप कभी कि कौन ग्रुप किसको दे सकता है, कौन, समझ में आ गया। अब देखें ए बी वाला किसको दे सकता है, किसको ले सकता है। ए बी वाला पहले रिसिपेंट बनाते हैं इसको कि ये रिसीव किससे कर सकता है। ए बी वाला फिर बनाएंगे ये किसको दे सकता है। तो मान लीजिए ऐसे हमने बना लिया, ए बी वाला ए से ले रिसीव कर सकता है, हाँ भैया हमारे पास तुम्हारे पास काली पीली गोली है, मेरे पास जो है काली गोली है, ले जाओ यार कोई दिक्कत नहीं। ले सकता है, ले सकता है। बी वाला अरे भैया आ जाओ, एक गोली तुम्हारे पास कॉमन है, चलो हमारे पास एक गोली नहीं है लेकिन ले जाओ। ए बी वाले कहा तुम तो दोनों गोली मेरे समान हो, आ जाओ। ओ वाले के पास कोई गोलियां नहीं है, बेचारे के पास नहीं है, ये एंटीजन है नहीं है, तो कहा तुम तो ऐसे आ जाओ यार बिना पूछे। इसका मतलब ये क्या हुआ, यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब जब ये डोनर बना बेचारा, अभी तो ये डोनर ये बने थे, डोनर ये बने थे, सारा मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो जाती है डोनर और डोनर में, तो उसको आप माइंड मत करिएगा। तो ये जब ये डोनर बना ए बी वाला, अब ये बन गए डोनर। अब ये क्या ए को दे सकते हैं, अरे भैया नहीं दे पाएगा, कहेगा एक समान है, लेकिन ये उसके लिए नया एंटीजन जो है मार देगा, धाए दे जाके उसको, तो नहीं देगा। अब नहीं रटोगे देने वाला देगा कौन, किसको देगा, बी वाले को दे नहीं देगा, ये वाला नया बन जाएगा, उड़ा देगा इनको। ए बी वाले को इसको दे देगा, कहेगा भैया तुमको हम दे देंगे, क्योंकि तुम तो हमारे 100% मित्र हो यार, तो तुमको दे देंगे। तो फिर ओ वाले को नहीं देगा, क्योंकि दोनों नए हम मारेगा, धाए दे इनको उड़ जाएंगे। तो ए बी वाला हो गया। अब आपको समझ में आ गया। फिर इसी तरह ओ का बना लेते हैं, ओ वाला। अब ओ वाला क्या करेगा, अगर ये पहले केस में रिसिपिएंट बने, दूसरे केस में डोनर बने, और इधर हम डोनर दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम ए इसको देंगे तो एंटीजन है तो ये लेप लेगा, नहीं लेगा दाएं दे मार देगा इसको, इसके पास एंटीजन है। हमने कहा था शुरू में बताया था, इसी नाते एंटीजन पर मैं बार बार फोकस करता हूं कि लेने देने का आधार एंटीजन है। ये इसको उड़ा देगा तुरंत, बी वाला से ले पाएगा, बी वाले से ले पाएगा, ये इसको उड़ा देगा तुरंत, धाए दे। ए बी वाले से ले पाएगा, उड़ा देगा, धाए दे। ओ से आओ बेटा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, आ जाते हैं ले लेते हैं, ये दे दिया।
अब जब ये डोनर बना तो इसके पास कुछ है ही नहीं है। तुम्हारे पास जब एंटीजन नहीं है, बंदूक ही नहीं है, तो कुछ डरा क्या है? एंटीजन तो बंदूक है। तो ए को भी दे दो, आ जाओ भैया, बी को भी दे दो, ले लो भैया, सब लोग ले लो, ए बी को ले लो और ओ को ले लो। तो इसका मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल ये डोनर हो गए, डोनर, यूनिवर्सल डोनर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि लेन देन का आधार एंटीजन है, न कि एंटीबॉडी। और जब आपने एंटीबॉडी बनाया तो आप जीवन में नहीं इसको कर पाएंगे। ठीक है। अब एबीओ सिस्टम के बाद मैंने लेन देन का आधार बता दिया। अब इसको और समराइज करते हैं, उसको बताते हैं। अब इनको समराइज करने का, अब थोड़ा आरएच पर नहीं समराइज करने कर देता हूं तो ज्यादा आसान है। अब आप अपने मुंह से बोलेंगे, मान लीजिए ये वाला ब्लड ग्रुप है तो किससे ले सकता है? तो आप बोलेंगे ए से सर, क्योंकि समान एंटीजन है। और किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है, इसके पास एंटीजन नहीं है। बी से ए बी से लेगा तो उसके पास, दोनों के पास एक एक्स्ट्रा एंटीजन, बी ए बी के पास एक एक्स्ट्रा मार देगा, धा दे इनको। और देंगे किसको? तो कहेगा सर ए को दे देगा, ए बी को दे देगा। ठीक है, अब आपको याद हो गया, अब आपको तुरंत बना लेंगे। इसी तरह बी वाला क्या करेगा? बी वाला ए से ले, अरे सॉरी, बी से लेगा और ओ से ले लेगा। समझ में आ गया? देगा किसको? बी को देगा, ए बी को देगा। इसी तरह ए बी वाला क्या करेगा? अरे भैया, ए बी वाले हमारे पास दोनों गोली है, कोई आ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ए भी आ जाओगे तब भी, दो बी भी आ जाओगे, ए बी भी आ जाओगे और ओ भी आ जाओ, सब लोग आ जाओ, बिना गोली वाले सब लोग आ जाओ, हम सबको संभालेंगे, क्योंकि हमारे पास तो दोनों बंदूकें हैं। लेकिन ये देगा किसको? ए बी को। ए को दे देगा तो एक बंदूकिया मार देगा दूसरे बंदूकिया से तो ए बी को देगा। ओ वाला ससुरा क्या करेगा? ओ वाला करेगा का कि ये क्या करेगा भैया? ओ से लेगा, कहा कि भैया हमारे पास तो बंदूक वाले से लेंगे तो इनको उड़ा देंगे को, ये सब बंदूक वाले हैं, एंटीजन ग्रुप है, उड़ा देंगे तुरंत इनको। तो देंगे किसको? अभी नहीं, इनके पास तो बंदूक है ही नहीं है, तो बंदूक वाले पकड़ के ले जाए इनको। ए वाले, बी वाले, ए बी वाले को भी दे सकते हैं, ओ वाले के, इसके पास तो बेचारे कुछ नहीं। तो आपको यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल ये हो। अब ये बताइए, अब आप इनकम्पेटिबिलिटी निकाल लीजिए। ये तो कंपेटेबल ग्रुप हो गए। जब ब्लड हमें मिला तो ये हमारे लिए फर्स्ट लाइन ब्लड हो गया। क्या हुआ? फर्स्ट लाइन ब्लड हो गया। और जब हमें ये वाले, मान लीजिए पेशेंट है, ये वाले के पास कहीं ब्लड ए का नहीं मिल रहा है, तो हम सेकंड लाइन पे ए पर आ जाएंगे। अगर ये हमें ए वाला, ये वाला है फर्स्ट लाइन, ये वाला अगर उसको एक्सीडेंट हुआ, अब ये नहीं मिल रहा, हमें चढ़ाना है भैया, अरे यार ये नहीं मिल रहा है, तो फट दे ओ चढ़ाएंगे। वो बी वाले को नहीं मिला तो बी नहीं, सेकंड लाइन पे ये आ जाएंगे, सेकंड लाइन पे ये आ जाएंगे। तो अब ये देखें कि अगर जो है हमें जो है इसको एबीओ इनकम्पेटिबल किया है, ए के लिए ब्लड इनकम्पेटिबल कौन हो गया? बी हुआ। बी वाला इसको नहीं दे सकता। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। और बी वाले को कौन नहीं दे सकता? ए बी वाला नहीं दे सकता। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब फिर ए वाले को अगर आप देखें, ए वाला किसको नहीं दे सकता? बी वाले को नहीं दे सकता। और ए वाला किसको नहीं दे सकता? ओ वाले को नहीं दे सकता। इसका मतलब ये इनकम्पेटिबल ब्लड हो गए और ये सब कंपेटेबल हो गए, जो इधर बना कंपेटेबल। अब अगर इसको बी वाले को देखें तो बी वाला केवल ले सकते, ए से नहीं ले सकता और ए बी से नहीं ले सकता। ले सकता है ये, उड़ा देंगे, कोई उड़ा देंगे, एंटीजन ग्रुप है, उड़ा देंगे इनको, तो ए से भी नहीं ले सकते। तो देंगे किसको? ये इनके पास समस्या है। बी वाला बी वाला ए को नहीं दे सकता और एंटीजन है तो ओ को नहीं दे सकता। ए बी वाला किसको नहीं? ए बी वाला किस ले तो सबसे सकता है, तो दे किसको नहीं सकता? क्योंकि इसके दोनों एंटीजन है,
तो दे नहीं सकेगा ये, इसका मतलब ये दे नहीं सकेगा, ए को नहीं दे सकेगा, बी को नहीं दे सकेगा और ओ को नहीं दे सकेगा। उड़ा देंगे इनको। फिर ओ वाला बेचारा, ओ वाला कहेगा हमारे पास एंटीजन है, अरे बंदूक वाले आ गए, बंदूक वाले भैया आ गए, ए वाले आ गए हैं, बी वाले आ गए, ए बी वाले, अरे इनसे तो डर लगता है भैया, नहीं लेंगे, ये लोग हमें मार डालेंगे। तो इसका मतलब ये जो है इनकम्पेटेबल हो गया। ठीक, ये इनकम्पेटेबल हो गया। अब एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी हम समझते हैं, इसी के साथ क्या समझते हैं, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। अब यही एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी भी समझ लेते हैं तो ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको। एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी भी आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। जब यहाँ आप कॉन्सेप्ट समझ लिए तब एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी समझ रहे हैं, कॉम्पैटिबिलिटी, पैटिबिलिटी मान लीजिए हम इसको समझ रहे हैं। अब मान लीजिए मदर है, अब देखिए कितना आसान हो गया। मदर ए ब्लड ग्रुप की भी हो सकती है, बी ब्लड ग्रुप की भी हो सकती है, ओ ब्लड ग्रुप की भी हो सकती है, ए बी ब्लड ग्रुप की भी हो सकती है। अब बेबी उसका मान लीजिए या फीटस मान लीजिए, बेबी ना बोलिए, फीटस बोलिए, फीटस ज्यादा सही है। फीटस उसमें जो है बी है और ए बी है। अरे भैया नए एंटीजन आ गए, इसके में फीटस में ए आ गया नया एंटीजन और ए बी आ गया एक नया एंटीजन। इसके पास आ गए भैया नए एंटीजन, ए आ गया, बी आ गया, ए बी आ गया, हाँ भैया नए एंटीजन ये दो तीनों आ गए। आज इसके पास भैया कोई आ जाए कोई डर नहीं है, चाहे ए आ जाओ लड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो सबको ग्राही हैं साहब, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हैं, हमें कोई आ जाए कोई दिक्कत नहीं। फीटस जब नॉर्मली जब फीटस ये होगा तो जब डिलीवरी होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होगा तो डिलीवरी के समय बच्चे का ब्लड, बेबी का ब्लड मदर से मिक्स करता है, मदर के ब्लड से मिक्स करता है, कि ब्लड से मिक्स करता है, मदर के ब्लड से मिक्स करता है। अब जो मैं बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए। मदर का ब्लड नॉर्मली बेबी से मिक्स नहीं करता। नॉर्मली बेबी के ब्लड से, नॉर्मली हम अब एक बात में मेरे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली बेबी के ब्लड से मिक्स नहीं करता, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें मिक्स कर सकता है, कैन कर सकता है। जैसे एमिनोसेंटेसिस हो गया, वेजाइनल ब्लीडिंग हो गया और कोरियानिक विलाई सैंपलिंग हो गया, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग हो गया। ये सब केसेस में जो है, अच्छा ठीक है, ब्लड मिक्स। तो क्या हुआ, अब हमें पता है कि जो अम्लाइकल कार्ड है, अम्लाइकल कार्ड के अंदर अम्लाइकल वेन है, एक अम्लाइकल वेन होती है, अम्लाइकल वेन एक होती है, अब दो अम्लाइकल आर्टरी होती है, ये दोनों अम्लाइकल आर्टरी होती है। और जो फीटस को जो भी चीज मिलती है अम्लाइकल वेन के थ्रू मिलती है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और जो भी उसको, यहीं से उसको एंटीबॉडी भी मिलेगी। अब और जो वेस्ट होता है वो जो है ये अम्लाइकल आर्टरी के थ्रू चला जाता है और आता किसका है, फीटस को मिलता है। ये बात क्लियर हो गई। यदि ब्लड की मिक्सिंग हुई तो बेबी की ब्लड की मिक्सिंग हुई तो ये एंटीजन इसमें चला गया, न्यू एंटीजन था, ये
इसके लिए समान एंटीजन था, लेकिन बी वाला इसमें चला गया। इधर देखें, ए नया एंटीजन था, इसमें चला गया। इसके लिए ए नया एंटीजन था, फिर इसमें चला गया। इसके लिए ओ के लिए तीनों नए एंटीजन थे, चले गए। इसमें कोई आ जाए कोई दिक्कत नहीं, सो फार गुड, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, सब गुड है, कोई नुकसान नहीं। अब देखिए, ये ब्लड एंटीजन चला गया, तो मदर के ब्लड में क्या है? ए के पास क्या एंटीबॉडी है? बी एंटीबॉडी है। और इसके केस में क्या एंटीबॉडी है? ए एंटीबॉडी है, ए एंटीबॉडी है। इसमें क्या है? बोथ एंटीबॉडी है। इसमें क्या है? नो एंटीबॉडी है। अब ये एंटीबॉडी अम्लाइकल वेन के थ्रू आएगी, बेबी के आरबीसी पे अटैक करेगी, क्योंकि इसका एंटीजन उसमें गया है। एंटीजन ये गया, इसकी एंटीबॉडी आएगी, ब्लड की मिक्सिंग हुई। नॉर्मली कुछ ब्लड मिक्स हो ही जाता है, ब्लड मिक्सिंग हो ही जाता है, अगर बहुत हाई हॉस्पिटल नहीं है तो ये क्या करेगा कि इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एंटीबॉडी अम्लाइकल वेन के थ्रू ये एंटीबॉडी इसकी आरबीसी को जाकर डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आरबीसी को एंटीबॉडी जो हम बताए थे आईजी, जो हम बताए थे कि आईजीएम और आईजीजी क्लास की होती हैं, वो जो है, लेकिन ये इनकम्पेटिबिलिटी लेस सीवियर होती है। अब उसका कारण क्या है? क्योंकि भैया इसमें जो है आईजीजी कम होता है, तो अगर ये एंटीबॉडी आईजीजी है और ये आया तो कम आएगा, तो कम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। आईजीजी आएगा, कम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। तो जब कम होगा तो कम एग्लूटिनेशन होगा, लेकिन होगा, लेस सीवियर होगा। इससे बच्चे में क्या होगा? हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हीमोलिटिक डिजीज, तो उसकी आरबीसी टूटेगी, तो उसको जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। लेकिन ये लेस सीवियर होता है, लेस। और चूंकि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में यही आईजीजी बहुत ज्यादा होता है, पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, तो मेजर रिएक्शन करना इसलिए मोर सीवियर होता है। ये बात समझ लीजिए। तो अब इसकी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ। अब मान लीजिए, एक सपोज करने की बात है कि जो बच्चे में जो ब्लड होता है, ये तीनों कंडीशन तो हमारा एबीओ इनकम, 3 सिनेरियो में हमें इनकम्पेटिबिलिटी मिली। इनकम्पैटिबिलिटी मिली, इस सिनेरियो में हमें इनकम्पैटिबिलिटी नहीं मिली। यहां इनकम्पैटिबिलिटी एब्सेंट है। तो जब यहां इनकम्पैटिबिलिटी, तो अब देखिए बच्चे में नॉर्मली इम्यून सिस्टम जो है 3 मंथ पर डेवलप होता है। एक ये बात, 3 मंथ के पहले इसको एक्सपोजर हो गया तो इसको तो मदर का तो न्यूट्रलाइज कर दी मदर के पास तो पहले ही 30 साल 35 साल उसका एंटीबॉडी टाइटर बहुत अच्छा, तो इसके पास बेचारे के पास अभी एंटीबॉडी तो बनेगी नहीं, 3 महीने पहले बनेगी ही नहीं। इसके पास एक चीज और है कि 75 ml ब्लड जो है पर केजी होता है फीटस बच्चे में। मान लीजिए बच्चा अगर 3 केजी का है तो उसके अंदर कितना हुआ? 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 22, 250 ml हम अगर अप्रोक्सीमेटली 250 ml ब्लड मान लें। अब 250 ml ब्लड में अगर 50-100 ml भी ब्लड टूट गया तो इसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। इसी नाते आरएच इनकम्पेटिबिलिटी इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। तो 3 मंथ का बच्चा, अब इस यहाँ तो ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा है,
ये बेचारे एंटीजन पहुंचेंगे, इसके पास एंटीबॉडी है, डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन होगा, मान लीजिए माता का ब्लड भी थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस केस में भी वही है, वो वाले यहाँ एंटीबॉडी है, ये भी अपना क्रॉस करके आएंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ये बी वाला बी को, फिर ये दोनों आएंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये वाला पहुंचेगा बी वाला इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि ये जो है एंटीबॉडी जो इसमें क्या है, ए एंटीबॉडी है तो ए को न्यूट्रलाइज करेगी, और इसके पास जो एंटीबॉडी है इसमें तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी, तो यहाँ जो इसकी एंटीबॉडी है आ जाएगी तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन कुछ न कुछ यहाँ रिएक्शन होंगे, इसी ना तो लेस सीवियर होता है। ये हो गया आपका एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। अब इसके बाद मैं आरएच इनकम्पेटिबिलिटी की बात करता हूँ।